हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत फ्राइडे की शाम को हो रही है और कब से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ तबीयत के कारण, बट आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने व्लॉग बनाया। हस्बैंड कर रहे हैं उधर जिम और मैं यहाँ पर करूँगी पूजा। पहले मैंने जो प्लेट वगैरह थी ना वो साफ़ करके लाई हूँ, क्योंकि उसमें ना जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती जलती है तो थोड़ी वो गिर जाती है तो वो गंदा सा लगने लगता है। तो पहले मैंने सारा क्लीन किया और घी भी ख़त्म हो गया था तो मैंने उसमें घी फिल किया। उसके बाद मैं पूजा करने ही वाली थी। आप देख रहे होंगे पर्दे के वहाँ पर आंटी आ गई एक प्रसाद देने के लिए, तो फिर मुझे पूजा स्किप करनी पड़ी। मैं 5 मिनट उनके साथ बैठ गई, फिर मैं दोबारा आई पूजा करने के लिए और अभी मैं करूँगी पूजा। और आज के व्लॉग की शुरुआत ना पॉजिटिविटी से ही करूँगी मैं, क्योंकि पिछली बार ना मुझे एक कमेंट आया था कि आप बस तबीयत ख़राब के ही व्लॉग बनाते हो, आपकी तबीयत ख़राब ही रहती है जब भी आप व्लॉग बनाते हो। तो मैंने उनको लिखा उनके रिप्लाई में, मुझे नाम तो उनका याद नहीं है, कि व्लॉग तो मैं सारे बनाती हूँ बट आपने मेरा तबीयत वाला ही व्लॉग देखा होगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो और तबीयत ख़राब है तो मैंने आपको बताया, मैं बेफ़ालतू के थोड़ी बताऊँगी कि भई मेरी तबीयत ख़राब है, ये है, वो है। जब नहीं मतलब इस तरीके की चीज़ें होती है तो प्लीज़ बिना सोचे समझे आप लोग कमेंट भी मत किया करो। और मुझे पता था अभी तक मेरे पास इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे थे और ये तो होना ही था। तो मैंने उनको ये लिखा कि मुझे ना आपके ही कमेंट का वेट था, क्योंकि नेगेटिविटी भी तो चाहिए ना थोड़ी बहुत। इतने दिनों से मुझे पॉज़िटिव ही मिल रहा है, तो वो वाली चीज़ें हो जाती है। बट कोई नहीं, मैंने उनका रिप्लाई बहुत अच्छे से दिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और हस्बैंड थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर आए थे तो उनको भी मैं वॉश करूँगी। तो मैंने उनको एक साइड निकाल के रखा है अभी। और आज मन हो गया हस्बैंड का हलवा खाने का, बेसन का। तो हल्का बहुत मौसम भी बहुत मतलब अच्छा हो रहा है, बारिश भी पड़ जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी आ जाती है और बादल तो लगे ही रहते हैं। तो आज मौसम अच्छा था तो वो बोलने लगे कि बेसन का हलवा बना लो, तो मैं यहाँ पर बेसन का हलवा बना रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी ले लिया था, उसके बाद उसमें बेसन ऐड कर दिया, उसको अब मैं भून रही हूँ। और बेसन को जितना अच्छे से भूनोगे ना उतना ज़्यादा हलवा टेस्टी बनता है। और बेसन का हलवा मुझे बहुत पसंद है। इसमें थोड़ा सूजी मिला के भी आप बना सकते हैं, वो भी अच्छा बनता है, बट आज मैं खाली बेसन का बना रही हूँ। तो जैसे ही बेसन का कलर देखिए चेंज होने लगे ना, उसके बाद उसमें पानी ऐड कर देना है। और पानी की कंसिस्टेंसी ना आपको अपने हिसाब से देखनी है, आप जितना सूजी या जितना बेसन लोगे उस हिसाब से। तो अभी साथ-साथ इसको कंटिन्यू चलाते भी रहना है ताकि इसमें गाँठें ना पड़ जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी और इसको ना बॉयल होने तक पकाएँगे और ये ना धीरे-धीरे अपने आप इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती चली जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम को क्रश कर लिया था, अब मैं जो है इस पे स्प्रेड कर रही हूँ, देखिए। और बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने में इतना टेस्टी सा लग रहा था ना, और गरम-गरम खाएँगे हम लोग, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस अभी हम लोग हलवा एन्जॉय करेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी फिर। तो गाइज़ हमने हलवा खा लिया, अब मैं आ गई हूँ किचन को थोड़ा-सा समेटने के लिए, क्योंकि किचन ना बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है। और काउंटर टॉप मेसी होता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना मतलब काउंटर टॉप ऐसा चाहिए कि जो यूज़ का सामान है वो तो 1-2 चीज़ें चल जाती है, बट बेकार के जो होती है ना, मतलब कुछ भी रखा हुआ होता है, वो मैं नहीं वो कर सकती। मुझे ना बिल्कुल खाली-खाली सा चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बाकी बची हुई मतलब लेफ्ट ओवर रखी हुई थी तो उनको मैं फिल करके रख रही हूँ। जो बचा हुआ खाना वगैरह बच जाता है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसी को मैं फ्रिज में रख दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ दही जमाने के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और साथ-साथ जो मैंने दोपहर के बर्तन वॉश किए थे वो भी मैं लगा दूँगी। और अभी थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी मुझे वॉश करने हैं। तो इवनिंग का जो रूटीन है ना मेरा इसी तरीके से स्टार्ट होता है। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग ना इवनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। और वैसे तो ये कल तक चलेगा बट आज मैंने इवनिंग से स्टार्ट कर दिया। तो देखिए दूध गर्म करने के बाद ना मैंने ये छोटी-सी मिट्टी की ये हांडी बोल सकते हो आप, मिट्टी का बर्तन भी बोल सकते, कुछ भी, मतलब मैं तो हांडी बोलती हूँ इसे, छोटी। तो इसमें ही मैं हमेशा दही जमाती हूँ। तो इसमें ना दही एकदम चक्के जैसी जमती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी।
मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, आप उसमें कुछ भी बना लीजिए, वो ही बहुत ज़्यादा टेस्ट उनका बढ़ जाता है अपने आप से ही, क्योंकि मिट्टी की जो सोंधी-सोंधी सी खुशबू आती है ना उसमें से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दही तो मैं हमेशा से इसी में जमाती हूँ, जब से मैंने ये लिया, मुझे हो गया होगा इसको लिए हुए 3-4 साल, तो मैं 3-4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं दही जमा के रख दूँगी। उसके बीच में ना, जब तक दूध मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म लग रहा था, तो मैंने उस बीच में अपने सारे बर्तन भी वॉश करके रख दिए और अब मैंने दही भी जमा के रख दिया। उसके बाद आ जाती है काउंटर टॉप और गैस स्टोव की बारी। तो रात के टाइम ना ये सब चीज़ें क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि ये हमारे, या आप कुछ भी कह लीजिए, ये ना मतलब पहले से ही चीज़ें चलती आ रही है कि रात को ना तो बर्तन झूठे छोड़ने चाहिए, ना ही काउंटर टॉप और गैस स्टोव को ना ऐसे ही गंदा छोड़ना चाहिए कि खाना बना के सीधे मतलब हट जाओ, ऐसे नहीं, पूरा एक-एक चीज़ ना क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि घर में भी ना छिपकली इतनी घूमती है, कॉकरोच वगैरह भी होते हैं, और आजकल तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो वैसे भी स्मेल होने लगती है, तो मुझे वो स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वज़ह से ना मैं पूरा क्लीन करके लेटती हूँ। तो ये देखिए, मैंने काउंटर टॉप को भी ना पूरा क्लीन कर दिया और गैस स्टोव को भी। उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में आ गई और यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा काम था। अब मैं सारे गेट वगैरह बंद कर दूँगी, क्योंकि डिनर के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया था। हलवा खाने के बाद वो बोले अभी मतलब मन नहीं है। और अभी मैं थोड़ा सोफ़ा ठीक कर रही हूँ और मछलियों को भी दाना डाल दिया था, हस्बैंड ने ही डाल दिया था। उसके अलावा ये देखिए, पूरा ये टेबल ना दिन भर में ऐसे हो जाती है, पूरा मेसी हो जाता है सोफ़ा, टेबल सब। और ये ना एक बार मैं अच्छे से ठीक करके लेटती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह उठो ना, और जब आपको आपका घर मेसी सा लगता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने लाइट्स भी ऑफ़ कर दी हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। पानी की बोतल लेके जाऊँगी बेडरूम में, क्योंकि पानी ना रात को बहुत ही प्यास लगती है, तो पानी की बोतल ले ली। गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है मंडे की सुबह। संडे को मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि संडे का पूरा दिन हमारा डॉक्टर के यहाँ लग गया था। हम लोग सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था एकदम से, और वो मेरा पेन ठीक ही नहीं हो रहा था, तो हमें डॉक्टर के जाना पड़ा। तो सैटरडे का पूरा दिन वहाँ लग गया। उसके बाद मैं आज जो है ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ सैटरडे वाला मंडे को। तो यहाँ पर मंडे की मॉर्निंग है और मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। जैसे मेरी फ्रेंड आई हुई थी, उसने मुझे बताया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था वो पोहा, तो आज मैं उसी तरीके से बनाने वाली हूँ। और हस्बैंड नहाने गए हैं, वो ऑफिस के लिए जाएंगे, तो नाश्ता करके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया लंच के लिए। आज वो जल्दी आ जाएंगे लंच टाइम तक, तो लंच तो मैं बाद में बनाऊंगी, अभी पहले नाश्ता बना लेती हूँ, वो भी खा के चले जाएंगे और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि फिर मुझे दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो अभी नाश्ते में पोहा बना रही हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद उसमें मैंने सारे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने उसमें चीनी भी ऐड कर दी थी, और पोहा डालने के बाद उसको मिक्स करने के बाद ना उसमें मैंने आधा नींबू भी ऐड कर दिया। और सच में गाइज, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा टेस्टी पोहा बना था ना, खट्टा मीठा। ये जो खट्टा मीठा वाला फ्लेवर आता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में, और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। डस्टिंग तो मुझे पूरे घर की करनी है, क्योंकि कितने दिनों से मैंने देखा तक नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। तो आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने कहा आज ना पूरे घर की मैं डस्टिंग करूँगी सबसे पहले। और 2-3 दिन तक जब अपने घर में अपना हाथ ना लगे ना, मतलब हस्बैंड करते हैं बट वो बेचारे भी कहाँ तक करेंगे, हमारे जैसे तो बेचारे नहीं कर सकते, और ऑफिस भी जाना होता है, तो इस वजह से तो आज मैं ना पूरे घर की जितनी भी चीज़ें हैं एक बार डस्टिंग सब पे करूँगी मैं, जैसे मैं रूटीन में करती हूँ। आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे। तो 3-4 दिन बाद मैं अपने वापस रूटीन पे आई हूँ। 3-4 दिन नहीं, कम से कम जो मुझे पेन हुआ था उसको तो 5-6 दिन हो गए। तो उसके बाद से वो ठीक ही नहीं हो रहा, मैं पेन किलर लिए जा रही थी। फिर कल हम डॉक्टर को दिखाने गए, मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तब जाके उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाइयाँ दी, तब जाके आज मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। और आज ही मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बना दिया। और मुझे अपना घर भी देखना था, क्योंकि ना जब 3-4 दिन हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे होता है कि पता नहीं
मतलब मेरा मन नहीं लगता है बिना काम के, तो इस वजह से ना मुझे ऐसा लगता है उठ जाऊं, बट ऐसी हालत में मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो कई दिन बाद जो रूटीन पे आई हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे ना गाइस कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और तभी शायद मैं जल्दी से ठीक भी हो गई हूँ, वरना तो इतना ज़्यादा मेरा हालात ख़राब थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने चेंज किया है पजामा, क्योंकि मेरे ससुर जी आ गए थे आज और वो अभी बाहर थे, तो मैं कैपरी में थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो अचानक से आए। तो अभी आए हैं, मैं घर का काम ही कर रही थी जब, तो एकदम से मैं कैपरी में थी, तो मैं उसको चेंज करने के लिए आ गई। वैसे तो वो कुछ नहीं कहता है, बट मुझे थोड़ा-सा अपने आप में लगता है। हाँ, वैसे कपड़ों को मुझे नहीं लगता है, टी-शर्ट वगैरह हम सब पहन लेते हैं उनके सामने, वो कुछ नहीं कहते हैं। बट अपने आप को भी ना थोड़ा मतलब वो लगता है, तो कैपरी मैंने चेंज करके ना पजामा पहन लिया था। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, थोड़ी देर में पापा के पास बैठी, पापा को पानी वगैरह दिया, चाय के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो अभी सीधे लंच बनाऊँगी मैं। तो अभी देखो मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, फिर पापा से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद तो किचन मेरी रह गई थी। अभी तो मेरा झाड़ू पोछा और किचन ये दोनों चीज़ें रही थी, डस्टिंग वगैरह सब हो गया। तो यहाँ पर कल हम जब डॉक्टर के गए थे, तो हम यहाँ नमकीन लेकर आए थे 2 पैकेट। अ, रास्ते में बहुत ही बड़ी नमकीन की शॉप मिल गई थी हमें, तो हमने वहाँ से 2 पैकेट नमकीन के लिए, तो उन्हीं को मैं रख रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बाहर अगर रखे रहती है ना चीज़ें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। काउंटर टॉप पे पड़ी हुई चीज़ें तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। किचन मुझे काउंटर टॉप एकदम क्लीन, एकदम मैस फ्री चाहिए होता है। तो आप देखते भी होंगे मेरे काउंटर टॉप में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसी चीज़ें रहेंगी जो यूज़ में आती हैं। तो काउंटर टॉप इस तरीके से मुझे चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पर जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, चाय वगैरह के थे, वो सारे अभी मैं वॉश कर दूँगी। तो गाइज़ जी, ये जो कंटेनर्स थे ना, फूड कंटेनर्स, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ, और सच में ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। इनमें बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स स्टोर हो जाते हैं काफ़ी दिन के लिए, मतलब 1 हफ्ता तो आराम से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये मैंने यूज़ करके आपको मैं दूसरी या तीसरी बार इनका रिव्यू दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये। और इनमें मेरी वेजिटेबल्स स्टोर रहती है, और जिस कंटेनर की ख़त्म हो जाती है ना, जैसे बीच में कोई भी सब्ज़ी मैंने बना ली तो ख़त्म होते रहती है, तो उनको मैं बीच-बीच में इसी तरीके से वॉश करके रख देती हूँ। तो ना मतलब उससे ना तो ज़्यादा ये होता है कि एक बार ही सारे निकाल के वॉश करूँगी, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। जो भी खाली होता रहता है ना, उसको मैं अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को भी एकदम से क्लीन कर दिया है, और मुझे मैसेज आया था कि आपका गैस स्टोव बहुत अच्छा है, और मुझे भी खुद अपना गैस स्टोव ना बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे गैस पाइपलाइन लगी थी ना ये वाली, अ, तो वो जो भैया फिटिंग करने आए थे, उन्होंने भी मेरा गैस स्टोव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और यूज़फुल तो इतना है ना, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाना हो तो बहुत जल्दी बन जाता है इस पे, तो यूज़फुल भी है। गर्मी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं 3-4 चीज़ें एक साथ कर लेती हूँ और जल्दी से मेरा काम निपट जाता है। तो ये देखिए मैंने पूरा काउंटर टॉप, गैस स्टोव वगैरह, किचन एकदम से क्लीन कर दिया। अब आ जाती है झाड़ू की बारी, और पापा सोफ़े पे लेट के पढ़ रहे थे किताब कोई, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। अब मैं लगाऊँगी पूरे घर में झाड़ू, उसके बाद है मेरा पोछे का काम। तो ये सैटरडे की नाइट से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मतलब शाम से, और ये मंडे को मैंने कंटिन्यू किया था। तो आज मैं इसको यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और गाइज़, जैसे आप लोग मेरे व्लॉग्स को प्यार दे रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट बीच में मैं थोड़ा-सा मतलब मजबूर हो गई थी, मैं नहीं बना पा रही थी व्लॉग, आप लोग समझ सकते हैं। कई बार हो जाते हैं ऐसे हालात कि हम नहीं कर पाते हैं, बट आज मुझे अच्छा फ़ील हुआ, तो आज ही देखो मैंने फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग ना अ, पहले जैसे मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहिए, तो मेरा मन भी करता है व्लॉग्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लाइट जला दी थी 2, क्योंकि पापा किताब पढ़ रहे थे, तो पापा बोलने लगे कि एक ही जला दो बेटा, कोई बात नहीं, दोनों लाइटें मत जलाओ। तो फिर मैंने एक लाइट जला दी। अब आती है पोछे की बारी, अब मैं लगा दूँगी सारे घर में पोछा। और ये जो मोप आप देख रहे हो ना गाइज़, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तब ऐसी चीज़ों का वैल्यू समझ में आती है
कि कितने अच्छे से मतलब हम चीज़ें कर लेते हैं जब हमारी तबीयत ख़राब हो। और अगर हम लोग बैठ के वही पहली वाली चीज़ें करें, बैठ के पोछा वगैरह लगाना, तो सच में जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो मन नहीं होता। लेकिन जब आपके पास इस तरह की चीज़ें होती है ना तो आप सब चीज़ें आसानी से कर लेते हैं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, बहुत अच्छा मोप है, बहुत ईज़िली इससे पोछा लगता है और इतना क्लीन फ्लोर हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, मिल्टन का है, मैंने अमेज़न से ही मंगवाया था इसको। और तो गाइज़ अभी मैं पूरे घर में लगा दूँगी पोछा और आप लोग मुझे बताना कमेंट करके आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और अब तो कंटिन्यू व्लॉग्स आएँगे, भगवान ने चाहा तो तबीयत अब ठीक हो गई है और अब मैं थक-हार के सारा घर का काम निपटा के आ गई हूँ। अब मुझे नहाने जाना है, उससे पहले मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, तो पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और साथ-साथ मैं अपनी यहाँ पर दवाई लूँगी, फिर मुझे नहा के आना है और पापा भी आ चुके हैं तो मुझे लंच बनाना है। बट ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। नेक्स्ट जो व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी ना वो इसके बाद से ही शुरू करूँगी। जब मैं नहा के आऊँगी और खाना बनाने जाऊँगी तो वो वाला व्लॉग वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, बट ये वाला मैं यहीं पर एंड करूँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मेरे व्लॉग्स को ना आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं गाइज़। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।